दोस्तों, दुनिया का सबसे पावरफुल एक्सपेरिमेंट जो ये प्रिडिक्ट करता है कि एक इंसान अपनी लाइफ में कितना सक्सेसफुल होगा, वो कोई आईक्यू टेस्ट या कोई एग्जाम का टेस्ट नहीं था, बल्कि वो तो एक सिंपल सा मार्शमेलो टेस्ट था। टेस्ट ऐसा था कि कुछ बच्चों को पूछा गया कि क्या उन्हें अभी एक मार्शमेलो फौरन खाना है, या अगर वो कुछ टाइम रुकेंगे तो उन्हें एक के बजाय 2 मार्शमेलो मिलेंगे। अब इसका रिजल्ट ऐसा निकला कि ज़्यादातर बच्चों ने फौरन या थोड़ा वेट करके एक मार्शमेलो खा लिया, बट कुछ बच्चों ने अपने आप को कंट्रोल किया और काफ़ी टाइम वेट करके एक के बजाय 2 मार्शमेलो का डबल रिवॉर्ड अचीव किया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है इतनी छोटी सी बात से। बात यह है कि जब सालों साल इन बच्चों को रिसर्चर्स ने ट्रैक किया तो एट द एंड ये बात सामने आई कि जो बच्चों में वेट कर पाने की कैपेबिलिटी नहीं थी, वो बच्चे उन बच्चों से जो वेट करके 2 मार्शमेलो जीते थे उनसे काफ़ी पीछे थे लाइफ में। इनफैक्ट वेट कर पाने वाले बच्चे फाइनेंशियली, रिलेशनशिप वाइज और सोसाइटी में भी काफ़ी सक्सेसफुल बने। अब इसी चीज़ को थोड़ा साइंटिफिक वर्ड्स में बोलूँ तो जो लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते हैं लाइफ में, बजाय डिलेड ग्रेटिफिकेशन के पावर को समझे, वो लोग लाइफ में इतना कुछ ग्रेट नहीं कर पाते। एग्जाम्पल, आप कई ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्हें पैसों की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बट फिर भी अगर वो कोई अट्रैक्टिव चीज़ देख लेंगे कहीं एडवर्टाइजमेंट में या कहीं भी, तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो चीज़ खरीद लेते हैं, जो फिर उन्हें और फाइनेंशियली वीक कर देता है। ऐसे कई लोग आपको मिल जाएंगे जो अपनी इनकम के कंपैरिजन में अपनी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं, जबकि मिलेनियल्स लोग हमेशा अपनी ज़रूरत से कम ही खर्च करते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं आपको इमेजिन करने बोलूँ कि एक मिलेनियर की लाइफ कैसी होती होगी आपके हिसाब से, तो शायद आप सोचोगे मिलेनियर्स लाइफ मतलब ब्रांडेड महंगे कपड़े, रोलेक्स घड़ी, स्पोर्ट्स कार, बड़ा बंगला, बहुत सारा अटेंशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिकॉज ज़्यादातर लोगों के हिसाब से मिलेनियर्स लोग ऐसे ही लाइफ जीते हैं, और अगर उनके पास भी इतने पैसे आएंगे तो वो भी यही करेंगे। यही तो डिफरेंस है। ज़्यादातर लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते हैं, महंगी चीज़ें खरीद के, जबकि मैक्सिमम मिलेनियर्स लोग ऐसा नहीं करते। एक्चुअल में सेल्फ मेड मिलेनियर्स हमारी सोच से बहुत अलग होते हैं। वो कई बार इतनी सिंपल लाइफ जीते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो मिलेनियर्स है। इनफैक्ट आपके घर के आसपास भी बहुत ज़्यादा चांस है कि एक मिलेनियर्स रहता होगा, अगर आप शहर में रहते हो तो। देखो, फैक्ट तो ये है, महंगी लाइफ जीना, बहुत ज़्यादा खर्चे करके जीना, ये नहीं दिखाता कि एक इंसान कितना कमाता है, बल्कि ये सारी चीज़ें तो बस दिखाती है कि एक इंसान कितना खर्च करता है। और बात यह है कि खर्चा करके एक बार कम पैसे कमाने वाला इंसान भी अमीर दिख सकता है, भले ही फिर उसके बैंक में फिर एक फूटी कौड़ी भी ना बचे। इसीलिए आज मैं आपको वो 7 फैक्टर्स बताऊंगा जो सेल्फ मेड मिलेनियर्स लोग करके मिलेनियर्स बनते हैं। जो सेम चीज़ें अगर आप भी करते हो या आगे करोगे तो ये बहुत बड़े साइन होंगे कि आप भी रिच बनोगे। सो साइन नंबर 1, जैसा कि मैं स्टार्ट से ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो है लिव बिलो द मीन्स। अगर आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन मतलब फ्यूचर अच्छा करने के लिए आज थोड़ा सेक्रीफाइस दे रहे हो अपनी लाइफ जीते हुए, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप सक्सेसफुल बनोगे। ज़्यादातर लोगों को आप देखोगे तो वो अपने पैसे खर्च करने में बहुत ऑफेंसिव होते हैं, जबकि पैसे कमाने में डिफेंसिव। वहीं दूसरी तरफ मिलेनियर्स इसके एग्जैक्ट अपोजिट होते हैं। एग्जाम्पल, ज़्यादातर काम कर रहे लोगों को आप बोलोगे कि यार एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया है, तेरे काम का है, तू साइड बाय साइड अगर उसे करेगा तो तुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो ये सुन के वो डिफेंसिव हो जाएंगे और शायद ऐसा बोलेंगे कि अरे नहीं यार, बहुत काम है मेरे को, ऑफिस के काम, घर के काम, टाइम नहीं मिल पाएगा मेरे को। जबकि आप उन्हें ये बोलोगे कि चल मेरा दोस्त आ रहा है लंदन से, चल हम क्लब जाते हैं या ऐसा कुछ मज़े करते हैं, तो फ़ौरन रेडी हो जाएगा। भले से उन्हें पता है उसमें उनके बहुत पैसे और टाइम जाएगा, वो भी उस इंसान के साथ रहकर जो उसे इतना पसंद भी नहीं है, बट फिर भी वो जाएंगे बिकॉज वो अपना टाइम, एनर्जी और पैसा खर्च करने में बहुत ऑफेंसिव है। जबकि रिच सोच वाले इसके उल्टे होते हैं, वो अपनी TEAM को बहुत एफिशिएंटली यूज करते हैं, पैसे कमाने को लेकर बहुत ऑफेंसिव और पैसे गंवाने को लेकर बहुत डिफेंसिव रहकर वो पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी को कभी जाने नहीं देते, जबकि पैसे गंवाने वाली चीज़ों में थोड़ा सोचते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंजूस होते हैं, बस वो अपना टाइम, एनर्जी और पैसों की ज़्यादा वैल्यू करते हैं और उसे सोच समझ कर यूज करते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि ये 3 लिमिटेड चीज़ें काफ़ी वैल्यूबल होती हैं लाइफ में। इसीलिए सेकेंड साइन ये है कि अगर आप अपने TEAM को एफिशिएंटली यूज करते हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप अमीर बनोगे। मैं एक फैमिली को जानता हूँ जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब चल रही है। उनकी मॉम की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है, जिसमें उनके काफ़ी पैसे जाते हैं, प्लस उनके डैड का बिजनेस बहुत ख़राब चल रहा है। बट इसके बावजूद उनका बेटा जो वेल एजुकेटेड और वेल एबव 20 एज का है,
वो कुछ काम करके पैसे कमाने का सोचता तक नहीं है और बस अपने डैड पर पूरी तरह से डिपेंड रहता है पैसों के लिए। अब ऑथर बोलते हैं ये चीज़ें सही नहीं होती, बिकॉज एक रिसर्च से पता चला है कि वो अमीर या गरीब पेरेंट्स जो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पैसे प्रोवाइड करते हैं हमेशा, वो बच्चा खुद पैसों की वैल्यू जल्दी समझ नहीं पाता, ना मिलीनियर बन पाता है। इसीलिए आप देखोगे यूएसए जैसे कंट्रीज़ में कई माँ बाप अपने बच्चों को अलग रहने बोलते हैं पढ़ाई के बाद, और कुछ तो कॉलेज की फीस भी बच्चों को खुद से पैसे कमा के भरने की सलाह देते हैं। अब इससे कई बार नेगेटिव आउटकम्स भी निकलते तो हैं, बट पॉजिटिव ये निकलता है कि वो बच्चा फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने लगता है और इसके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन के अमीर बनने के चांस भी बहुत बढ़ जाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने एक स्टोरी पढ़ा था एक गुजराती मिलेनियर की, जिसने अपने बच्चे को चैलेंज दिया कि वो ऐसी जगह जाकर पैसे कमाए जहाँ उसे कोई नहीं जानता, ताकि वो पैसों की वैल्यू समझे और वो पैसे कमाना सीख पाए बिना उन पर हमेशा डिपेंड हुए। वैल्य उस लड़के ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और फिर उसने कई छोटे मोटे काम करे, जिससे उसने कई लाइफ और मनी लेसन सीखे जो वो कभी खुद बिना प्रॉब्लम फेस किए नहीं सीख पाता। इसीलिए साइन नंबर 3, अगर आप खुद पैसे कमाने का सोचते हो या खुद पैसे कमा रहे हो बिना हमेशा अपने पेरेंट्स के पैसों पर डिपेंड हुए, तो काफ़ी चांस है कि आप अमीर बनोगे। केरल 9 साल से एक सर्जिकल नर्स थी। अब अपना काम करते करते जब उन्हें ये समझ आया कि सर्जरी में लगने वाले इतने सारे इंस्ट्रूमेंट को वो खुद भी प्रोवाइड कर सकती है हॉस्पिटल्स में, तो ये अपॉर्चुनिटी देखकर फिर वो सर्जिकल इक्विपमेंट बेचने का जॉब करने लगी। अब इक्विपमेंट बेचने की जॉब करते करते उन्होंने एक और अपॉर्चुनिटी नोटिस की। उन्होंने देखा कि बहुत बार हॉस्पिटल को नर्सेस और डॉक्टर्स की कमी महसूस होती थी और वो उन्हें इजीली नहीं मिल पाते थे। इसीलिए फिर ये मार्केट की नीड को देखकर उन्होंने क्या किया कि खुद की एक एजेंसी खोली और नर्सेस और डॉक्टर्स फिर वो खुद प्रोवाइड करने लगे अलग अलग हॉस्पिटल्स को, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस भी इस फील्ड में काफ़ी अच्छा था, प्लस उनकी गुडविल भी बन गई थी इतने साल इस फील्ड में काम करते करते। सिमिलरली आप देखोगे जितने भी मिलेनियर्स होते हैं वो लोग अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से टारगेट करते हैं। जब भी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उस पर एक्शन लेते हैं। इसीलिए साइन नंबर 4, अगर आप भी एक ऐसे इंसान हो जो अपॉर्चुनिटी सर्च करता रहता है और उस पर एक्शन भी लेता रहता है, सो इट्स ए बिग साइन कि आप भी रिच बनोगे कभी ना कभी। क्या आपको मिट्टी पसंद है? वेल आई डोंट नो, पर ज़्यादातर लोगों को मिट्टी पसंद नहीं होती, लेकिन मोरियन नाम के औरत को मिट्टी बहुत पसंद थी बचपन से ही, इसीलिए वो मिट्टी के बारे में पढ़ती थी, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और नॉलेज लेती रहती थी। कौन उसे खरीदता है, कौन बेचता है, कौन सी क्वालिटी अच्छी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसी शौक के साथ फिर उन्होंने क्या किया कि वो मिट्टी खरीदने और बेचने लगी, बिकॉज वो उसके बारे में पढ़ते पढ़ते वो मिट्टी के एक्सपर्ट बन गई थी। और फिर उसके बाद ही वो बड़े बड़े कंट्री क्लब और ऐसी बड़ी बड़ी जगह में मिट्टी सप्लाई करने लगी, जिसने उन्हें मिलीनियर बना दिया। देखो, बहुत से लोगों को लगता है कि वो अमीर बनेंगे अगर वो बहुत पढ़ाई करेंगे या बहुत बड़ी जॉब या काम करेंगे तो ही, बट फैक्ट तो ये है अगर आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट है और इंडस्ट्री में उसकी डिमांड भी है, तो आप मोरियन की तरह मिट्टी को भी सोना बना सकते हो और मिलीनियर बन सकते हो। ऑथर बोलते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के चांसेस 4 टाइम्स ज़्यादा होते हैं मिलीनियर बनने के कंपेयर टू उन लोगों के जो लोग दूसरों के लिए काम करते हैं। और इसी बात को बता के जब ऑथर ने एक मिलीनियर से पूछा कि आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने रिप्लाई करा, बिकॉज आजकल ज़्यादातर लोग वो जॉब कर रहे हैं जिसमें उन्हें ज़रा भी मज़ा नहीं आता। वो हर दिन सुबह उठकर काम पर जाने से खुश नहीं होते बल्कि सैड फील करते हैं, जबकि मैं हमेशा अपने काम को लेके बहुत एक्साइटेड था और इसीलिए ही मैं मिलेनियर बना। हैंस साइन नंबर 5, अगर आप ऐसा काम कर रहे हो या ऐसा काम करने की सोच रहे हो जिसमें आपको बहुत मज़ा आता है, तो ये साइन है कि आप रिच बनोगे। एक मिलेनियर औरत क्रिस्टी बोलती है कि उनके मिलेनियर बन पाने का एक बहुत बड़ा रीज़न उनके पेरेंट्स थे। वो बोलती है कि उन्हें याद है कि कैसे बचपन से ही उनके मॉम डैड उन्हें हर महीने के स्टार्टिंग संडे को अपने साथ बैठाते थे और फिर साथ में मिलकर बजट बनाते थे। उनके डैड की सैलरी काफ़ी कम रहती थी, इसीलिए ही उन्हें प्रॉपर प्लानिंग और बजटिंग करनी पड़ती थी। क्रिस्टी बोलती है कि ये साथ में मिलकर बजट डिसाइड करना, पूरे महीने कितना खर्च होगा, कितना बिल भरना है, ये सब करने की वजह से ही वो प्रॉपरली प्लान करके प्रायोरिटी सेट करके पैसे कमाना सीख पाई। ऐसा ही 2013 के रिसर्च से पता चला है कि ज़्यादातर लोग ऑलमोस्ट 67% जो मिलेनियर बनते हैं उन्हें अपने पेरेंट्स से इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता, बल्कि उनके पास रहती है तो बस प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज। इसीलिए अगर आप दूसरों पर डिपेंड होने के बजाय खुद फाइनेंशियल नॉलेज सीखते रहते हो ऐसे वीडियोस से या कोई प्रॉपर सोर्स से और खुद से भी सेल्फ सफिशिएंट बनने का सोचते हो, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि आप अमीर बनोगे। आपके हिसाब से वेल्थ क्या होती है? अब शायद आप बोलोगे वेल्थ मतलब बहुत पैसे या कुछ भी खरीद पाने की ताकत,
बट रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बोलते हैं कि उनके हिसाब से वेल्थ की बेस्ट डेफिनेशन दी है बकी फेलर ने, जो कुछ ऐसी है कि अगर आप आज काम करना छोड़ दो तो आप बिना काम करे कितने दिन सर्वाइव कर लोगे, मतलब कितने पैसे हैं आपके पास जो आपको कितने एक्स दिन तक सर्वाइव करने में हेल्प करेंगे, वही आपकी वेल्थ है। इसीलिए अब आप इस अमेजिंग डेफिनेशन को सोचते हुए आपका आइडियल एम ये होना चाहिए कि आपके पास इतने पैसे हों कि आप बिना काम किए पूरी ज़िंदगी बिता दो, और इसी को फिर फाइनेंशियल फ्रीडम भी बोलते हैं। अब ये सब मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज कुछ 100 बिजनेस में काम कर रहे लोगों को छोड़ के मैक्सिमम मिलेनियर्स की बात करें तो वो लोग आपको रेयरली ये दिखाते मिलेंगे कि उनके पास कितने पैसे हैं। एग्जाम्पल, वो एकदम महंगे कपड़े पहनकर स्पोर्ट्स कार में घूमते हुए यहाँ वहाँ पैसे उड़ाते हुए आपको रेयरली दिखेंगे, बिकॉज उनका एम लोगों को इम्प्रेस करना नहीं होता बल्कि एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना ही उनका गोल होता है, जो वो एसेट्स क्रिएट करके अचीव भी करते हैं। साइन नंबर 7, अगर आपका भी एम फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है बजाय लोगों को इम्प्रेस करने के कि आप कितने पैसे कमाते हो, तो ये बहुत बड़ा साइन है कि आप अमीर बनोगे। तो ये थे वो 7 फैक्टर्स और साइन जो लोगों को मिलियनियर बनाता है। इस बुक में दोनों ऑथर ने ऐसी बहुत सी बातें सिखाई है जो लोगों को मिलियनियर बनने में हेल्प करेगी। सो अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ना चाहते हो, इसके सारे प्रिंसिपल को समझना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस बुक को खरीद सकते हो। और अगर आप इन यूजफुल वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और ये करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इससे जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और दोस्तों, वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।